फर्जंद बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ जानशीन अमीर शरीयत सालिस रहिमहुल्लाह के फर्जंद जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमीम जामिया अरशदुल उलूम सबलंकनी पड़ा को बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ मसनद पर जलवा अफरोज हो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज मेरे मेहमान मुअज़्ज़म हज़रत क़ारी इलियास साहब दामत बरकातुहुम, इसी तरह सुबह उड़ीसा के जनरल सेक्रेटरी सैयद नकीबुल अमीन साहब, मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी और दूसरे उलमाए किराम, बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवानान इस्लाम, ख़वातीन इस्लामिया, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेहमान मुअज़्ज़म तशरीफ़ फरमा है और साथ ही साथ मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब भी तशरीफ़ फरमा है। बेहतर तो यही होता कि इन हजरात की बातों को हम समात कर लेते। हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर की घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं ना, वही है। हम लोग का बराबर आप सुनते हैं, इनकी बात समात कर ले तो यकीनी तौर पर हमें ज्यादा फायदा है। मैं आपको एक सवाल करता हूँ। बहरहाल अज़म फारूक सल्लल्लाहु जो मेरे शागिर्द हैं और उसी जामिया इस्लामिया अरशदुल उलूम से पढ़े भी हैं, आज उनकी मेहनत का नतीजा आपके सामने 3 बजे से गालिबन आपके सामने हो रहा था। उसी असर से 14 महल्ला के मदरसा के फर्जंद हैं। अल्लाह ताला उनको और भी तरक्की अता फरमाए और साथ साथ और भी मकातिब को जोड़े। मौलाना अरशद साहब सदर जमीयत उलमा हिंद, सदर जमीयत उलमा हिंद और अमीर हिंद ये फरमाया करते हैं कि मदारिस और मकातिब को रहने दो। इन मदारिस और मकातिब को अगर तुम छेड़ते हो और मकातिब और मदारिस अगर खत्म हो जाते हैं, मुसलमान बाकी नहीं रह सकते। बिल्कुल पक्की बात, कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान में ले लीजिए, जब अंग्रेजों से हमें मुकाबला करना पड़ा, हमारे अकाबिर ने मदारिस के नाम से कुछ मदारिस खोले, लेकिन उसमें से जो बाकी रहा वो दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद अगर न होता तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि शायद ही हिंदुस्तान के अंदर दीन बाकी रहता या टोपी दाढ़ी वाले नजर आ रहा। अंग्रेज मुसलमानों को बहुत चाहता था और बहुत सारी फैसिलिटी भी देता था, लेकिन वो हमारे ईमान का दुश्मन। और इसी को उलमा ने भांपा और सबसे पहले जाम मस्जिद के मिंबर से अगर किसी ने फतवा दिया, वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने फतवा दिया था
कि अंग्रेज के फौज में भर्ती होना हराम है और इनसे जिहाद करना जरूरी है। और मुसलमान उससे जागे और अपने वतनी भाइयों के साथ मिलकर जिहाद का नारा बुलंद किए। और हमारे अकाबिर जो इन्हीं मदारिस से ताल्लुक रखते थे अपने जानों को पेश करके हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जेलों के सलाखों के पीछे और दरख्तों के ऊपर फांसियों के फंदे में अपना जान दे दिया, लेकिन ईमान को खत्म नहीं करने दिया। आखिर दम तक कहते रहे कहा हम इन अंग्रेज को निकाल कर दम लेंगे। वाली साहब बराबर कहते थे कि बुखारी शरीफ तो बहुत बड़ी किताब है, कुरान पाक के बाद अगर मर्तबा है किसी का तो बुखारी शरीफ का मर्तबा है। लेकिन बराबर कहते थे कि नूरानी कायदा भी बुखारी शरीफ से कम नहीं है। बराबर कहते थे। क्या मतलब है कि एक बच्चा अगर नूरानी कायदा ढंग से पढ़ेगा तो बुखारी शरीफ वो पढ़ सकता है, नूरानी कायदा नहीं जानता है तो बुखारी क्या पढ़ेगा। ये मकातिब जो है आम तौर से इसमें हमारे वो बच्चे रहते हैं जो स्कूल की तालीम हासिल करते हैं, यही ज्यादा इस बच्चे यहाँ रहते हैं। और आप सुन ले, मकातिब में जोर नहीं देते हम, याद रखो यही मकातिब के बच्चे हमारी हिफाजत ईमान की बात करने वाले बनेंगे। आज हम कुरान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतरीन तालीम कुरान की है, सीखना और सिखलाना है। दुनिया में सबसे बड़ी किताब कौन सी किताब है? बोलिए, आवाज नहीं है, दोपहर उठाई नहीं आप हजरात। अभी क्या मौला फारूक भी इंतजाम नहीं किया गाने का? जोर से बोलो, कौन किताब है? अरे और जोर से, नहीं आवाज नहीं आ रही है। कुरान को कहने में भी मुंह लफ्ज़ आ रहा है यार। सबसे बड़ी किताब दुनिया में अगर है तो कुरान पाक है। और आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले अल्लाह ने लौह महफूज के अंदर कुरान पाक को लिखाया अल्लाह ने लिखा, और एक लफ्ज़ एक हरफ उसका इतना बड़ा है कोई काफ के बराबर एक हरफ। और फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम याद कर लो। हज़रत जिब्रील ने याद किया उसको, और फिर हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम के पेशानी पे लिखा गया। उसके बाद आसमान जो आखिर का आसमान है, जो जमीन के पहले है, उस पर उतारा गया आहिस्ता आहिस्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हुजूर पाक पर नाज़िल हो रहा। बुजुर्ग और दोस्तों, बेहतरीन तालीम कुरान की है। आप कुरान की तालीम दिलवाइए। अगर नहीं दिलाते हैं, कोई उलमा यहाँ बैठे हैं, जितने उलमा बैठे हैं, कोई नहीं कहेगा कि आप अंग्रेजी तालीम मत दिलवाइए। सब कहेंगे आप डॉक्टर बनाइए, हमें डॉक्टरों की जरूरत है। इंजीनियर बनाइए, हमें इंजीनियरों की जरूरत है। और हमें आईएएस बनाइए, हमें आईएएस की जरूरत है, ओएएस की जरूरत है। लेकिन उससे पहले तो शौक से कॉलेज में पढ़ो, खेलो और कूदो। कोई नहीं कहता है अपनी हकीकत को मत भूलो। जरूर तुम डॉक्टर बनाओ, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे जरूरी है कि कुरान की तालीम उसके दिलों में महफूज करा दो। अगर नहीं करते हो फिर बुजुर्ग और दोस्तों हमारा हाल वही होगा जो गैर मुमालिक का मुसलमान मुमालिक का हाल, वही हाल हमारा। इसीलिए जरूरी है अपने बच्चों को इन मकातिब में भेजो, और जो मकातिब को उस्ताद है उनका तनख्वाह भी ज्यादा करो। हमें शर्म आनी चाहिए।
हम एक कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ाते हैं, 1000 रुपया फीस देकर पढ़ाते हैं, साथ साथ उसके ट्यूशन के लिए इंतजाम करते हैं कि 500 रुपया ट्यूशन उसका अलग से इंतजाम करते हैं। बताओ तो अपने मुसलमानों, अपने छात्रों में हाथ रखकर बताओ कौन इंसान है जो कुरान पाक की तालीम के लिए 1000 रुपया देता हो? कोई नहीं मिलेगा। न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी, दास्तां। बस नहीं क्या कर, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, मेहमान मुकर्रम तशरीफ फरमा है और साथ साथ मुफ्ती नकीब अमीन साहब भी मौजूद हैं और ज़्यादा फिर वक्त भी मिलेगा तो इंशाअल्लाह बातें होंगी। और अल्लाह ताला हम इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे लिए कामयाबी का, निजात का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपका मदरसा जामिया इस्लामिया अरशद उलूम का प्रोग्राम जो है वो 8 मार्च को होना तय पाया होगा इंशाअल्लाह, जिसमें मेहमान मुकर्रम और नवाज़ शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात वहाँ शरीक हों और शिरकत फरमाएं, फरमाकर जलसे में वो कामयाबी के साथ सवाब नाज़िल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।